है, कुछ खाने के लिए दो ना माँ। बस बस बेटा, पिताजी गए हैं ना खाना लाने के लिए, उनके आते ही खाना दे दूंगी बेटा। नरेन एक गरीब किसान है, लेकिन इस बार बारिश ना होने के कारण उसके पास चावल का एक भी दाना नहीं है। इसीलिए वो चावल लेने के लिए अपने बड़े भाई के पास जाता है। अरे जैसे इस बार पानी के अभाव में तेरी भी फसल नहीं हुई, वैसे मेरी भी तो नहीं हुई, तो कैसे मुंह उठाकर चला आया चावल मांगने। भैया आपके साथ मेरी कैसी तुलना, आप तो कितने सारे चावल भंडार में रख देते हैं, कितनी सारी जमीनें हैं आपकी। अरे नजर मत लगा, समझ गया, मत लगा नजर, बड़ी मेहनत मुशक्कत से बनाया है मैंने ये सब। पिताजी की जमीनें हैं ना। ये सब बेकार की बातें मुझे नहीं सुननी है, और मेरे पास इतना चावल नहीं है कि मैं हर किसी को बांटता फिरूं। भैया मेरी बच्ची भूखी है, आप हमारे बारे में भले मत सोचिए, पर आप उसके लिए जरा। अजी सुनिए, खाना परोस दिया है। आता हूँ, ठीक है, जा जा तू जा। अरे क्या है ना कि समय पर अगर मैं खाना ना खाऊं तो सरदर्द होने लगता है। नरेन को उसका भाई वहाँ से भगा देता है, लेकिन इस गांव का हर कोई जानता है कि नरेन के भाई ने चालाकी से उसे धोखा देकर जायदाद, जमीन सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया था। क्या हुआ जी, हाथ खाली क्यों है? भैया ने कुछ नहीं दिया ना? नहीं, कहा कि उनके पास भी खाने को कुछ नहीं है। सुनिए, एक काम कीजिए ना, पूरब में नहर के पास केकड़ा मिलता है, कुछ केकड़ा ही लेकर आइए ना, उसी से कुछ बना दूंगी बच्ची को, तो मेरी बच्ची भूखी नहीं रहेगी ना। ठीक है, वही जाता हूँ। ये लो, ये थैला लेकर जाओ। अरे रे, पूरा गांव जैसे जल रहा हो, बहुत तेज धूप है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी करके हो मुझे कुछ केकड़ा लेकर जाना ही होगा। बहुत प्यास लगी है मुझे, नहर में जाकर पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नरेन चलते चलते एक नहर के पास आकर पहुँचता है। अरे ये क्या, नहर का इतना सारा बहता पानी कहाँ चला गया? हाय 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 हाय, बारिश ना होने की वजह से पूरी सूख चुकी है। पर केकड़ा कहाँ मिलेगा मुझे? दक्षिण की ओर बहुत से तालाब हैं, उसी तरफ जाना होगा, जाता हूँ। नहर से नदी, नदी से तालाब, और एक तालाब से दूसरे तालाब में पागलों की तरह केकड़ा ढूंढता रहता, पर कहीं कुछ ना मिला। एक तो इतनी तेज धूप और उस पर इस पेट की भूख। हे ऊपर वाले, हमारी रक्षा करो। अरे रे, मेरी बच्ची भी शायद भूख से मेरी तरह ही तड़प रही है। भूख, प्यास और थकान से नरेन के पास घर जाने तक की ताकत न बची थी, और वो सोचता है, थोड़ा लेट जाता हूँ, उसके बाद दूर किसी गांव में जाकर देखता हूँ केकड़ा मिलता है कि नहीं। सोचते सोचते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चला जाता है। इस तमाल के पेड़ पर रहता था वानरों का राजा। दोपहर के बाद शाम होती है, सारे बंदर उस तमाल पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं और उसकी नजर पड़ती है पेड़ के नीचे। अरे रे रे, बेचारा किसान मेहनत कर करके भूख से यहाँ सो गया है बेचारा। अरे रे, इसका थैला भी खाली है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, क्या बोलते हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बंदर राजा का दिल पिघलकर पानी हो जाता है। हे, तुम लोग उतरो, जाओ मछली और केकड़ा लेकर आओ, और साथ में कुछ फल भी लाना ताकि उसे खाकर जिंदा रह सके ये और इसका परिवार। सारे बंदर फटाफट पेड़ से उतर आते हैं और कुछ ही देर में केकड़ा, मछली और बहुत सारे फल लेकर हाजिर हो जाते हैं। महाराज, हम लेकर आए हैं, सब लेकर आए हैं। रख दो, वो सोकर उठ जाए तो उसे ये सब दे देंगे। सुन अंगद, उत्तर के जंगल में जा। क्यों राजा जी? वहाँ उस ऊंचे शिमूल पेड़ के नीचे डकैतों का छुपाया हुआ पैसा रखा है, लेकर आ। डकैतों के उन पैसों से कम कुछ दिनों तक ये अच्छे से शांति से खा पी पाएगा, समझा? ठीक है। यहाँ वानर राजा इंतजार करने लगे कि नरेन की नींद कब खुलेगी। शाम से रात हो गई पर उसकी नींद न खुली। हाय हाय, भूख और प्यास से ये बेचारा तो मर तो नहीं गया? मर गया। इश, यही होगा। एक काम करो, तुम लोग इसे गोद में उठाकर इसके घर छोड़कर आ जाओ। पता नहीं उसके परिवार को कितनी चिंता होगी। जी महाराज।
पल में ही केकड़ा, मछली, सारे फल और मोहर की थैली के साथ नरेंद्र को साथ लेकर उड़ जाते हैं नरेंद्र की घर की तरफ। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं, उसकी बेटी और बीवी खिड़की से सब कुछ देख रहे होते हैं। बंदर के जाते ही उसकी बीवी और बेटी दौड़कर उसके पास आते हैं और नरेंद्र की नींद अचानक से खुल जाती है। चावल नहीं है क्या माँ? कल खा लेना बेटा, मैं उन मोहरों को बेचकर दाल चावल सब कुछ लेकर आ जाऊंगा। अच्छा बोलिए ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आया? बिल्कुल नहीं, इतनी गहरी नींद में था कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। सब ऊपर वाले की कृपा है। समय बीतता जाता है। वानर राजा के दिए मोहरों से नरेंद्र जमीन खरीदता है, पक्का घर बनाता है। नरेंद्र के जमीन खरीदने और घर बनाने की खबर सुनकर भाभी जाकर उसके भाई को सब बता देती है। ए जी, सुनते हो? आपका भाई तो अमीर आदमी बन गया है। उसने जमीन खरीदी है, घर भी बना रहा है। क्या सच में? हाँ, तो एक बार जाकर जरा खबर लेकर आओ ना। ठीक है, जाता हूँ, जाकर पूछता हूँ। भाई। अरे भैया, आइए आइए, बैठिए भैया, बैठिए बैठिए। आखिर बात क्या है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले तेरे पास खाने के पैसे नहीं थे और अब तू घर बना रहा है। लॉटरी लग गई है क्या? नहीं नहीं भैया, ये एक अद्भुत किस्सा है। हुआ ये कि ओह, समझ गया मैं। इसका मतलब सिर्फ वहां जाकर लेट जाना है। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। नरेंद्र के पास सब कुछ सुनकर वो अगले ही दिन सुबह होते ही घर से निकल जाता है और उसी तमाल के पेड़ के नीचे पहुंचता है। लगता है यही वो तामल का पेड़ है। बस यहाँ मुझे लेटे ही रहना है। ऐसा अभिनय करना होगा जैसे कि मैं मर ही गया हूँ। अरे रे, आज फिर से एक और आदमी। इंसानों की तकलीफ का अंत ही नहीं है। एक तो मरते मरते बच गया और आज ये इस तरह किसी को मरने के लिए छोड़ सकता हूँ क्या भला? हाँ सुनो, तुम लोग जाओ, उस दिन की तरह फिर से सब कुछ जुगाड़ करके लाओ, जाओ। वो रहा, लग रहा है कि सब पेड़ से उतर रहे हैं। अब यहाँ से वो लोग मोहर लाने जाएंगे। ऐसे अगर रोज आकर एक थैली मोहर मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। एकदम अमीर बन जाऊंगा मैं। हाँ, इस गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। पहले की तरह ही सारे बंदर केकड़े, मछली, बहुत से फल और मोहर लेकर आते हैं। क्यों रे, ये भी नहीं उठा अब तक? शाम ढलकर रात होने चली है। उठाओ उठाओ, इसे लेकर जाओ, घर पहुंचा कर आओ इसे, जल्दी जाओ। पल में ही थैली भरा हुआ मोहर और दूसरी चीजें लेकर जैसे ही सारे बंदर ऊपर उड़ने लगते हैं, वैसे ही वीरेन का मन करता है कि वो आसमान में देख ले। आहा, एक बार आकाश तो देख लूं। ऐसे उड़ते उड़ते आकाश को देखने का मजा ही कुछ और है। बाप रे बाप, नीचे देखते ही डर लग रहा है। कितना ऊंचा उड़ रहा हूँ मैं। हे ऊपर वाले, मुझे बचा लेना। अगर इन बंदरों के हाथ से फिसल के मैं गिर गया तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। बाप रे बाप। बस सारे बंदरों को ये लगता है कि मरा हुआ आदमी जीवित हो उठा है। भूत, भूत। ये कहकर चिल्लाते हुए नरेन के भाई को वो ऊपर से फेंक देते हैं और उसका भाई देखते ही देखते पत्तों की तरह जमीन पर आके गिरता है। अरे बाप रे बाप, अरे बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, मैं गिर रहा हूँ, बाप रे। जमीन पर गिरते ही उसकी कमर टूट जाती है। गई गई गई, मेरी कमर टूट गई। मेरी कमर। नहीं, अब आप कभी भी बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। हाय 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 हाय। ए जी, अब क्या होगा जी? सब मेरी लालच के कारण हुआ है।
लालच में पड़ के आज ही मेरी ये दशा हुई है। अब मेरी जमीन और जायदाद को कौन देखेगा? बड़े भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ। भाई मुझे माफ कर दे, मेरे भाई मुझे माफ कर दे। मेरी ही गलती है कि मैंने धोखे से तेरी सारी जमीनें अपने नाम लिखवा ली थी। तेरी हालत खराब हो गई, तुझे खाना भी नहीं मिल रहा था, तब भी मैंने तेरी तरफ नहीं देखा। ऊपर वाले ने इसीलिए मुझे ऐसी सजा दी है। अब बस कीजिए भैया, बस कीजिए। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मेरे प्यारे भाई, मेरे पास आ जा तू।